Good morning. Today I discuss about the chapter of equilibrium. तो पहले व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोलते हैं इसको संतुलन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर से देखिए डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि ए पार्टिकल और ए बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट आइदर फोर्स और मोमेंट और बोथ एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। कहने का यहाँ पर से मतलब है यदि कोई पार्टिकल पर फोर्स या बॉडी पर क्या लगेगा, फोर्स लग रहा है या पार्टिकल और बॉडी पर, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब रिजल्टेंट ऑफ आइदर फोर्स जीरो होगा और मोमेंट जीरो होगा या बोथ जीरो होना चाहिए। इसका कंडीशन यहाँ पर है कि दैट मीन्स एफ आर का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑन ए पार्टिकल और ए बॉडी मस्ट बी जीरो होना चाहिए। दूसरा है कि रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन शुड बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए समीशन। तो किसी किसी कंडीशन में खाली फोर्स जीरो होगा, किसी किसी कंडीशन में वाली मोमेंट जीरो होगा और किसी किसी कंडीशन में आइदर फोर्स एंड मोमेंट बोथ शुड बी जीरो होना चाहिए। कहने का ये मतलब है मेरा। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आइदर बॉडी इन रेस्ट और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ओरिजिनली इट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब ओरिजिनली उसका जो है मूवमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है, उस कंडीशन में यदि उस पर रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट जीरो हो जाए तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसलिए कि फोर्स जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि जब मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, फोर्स होगा। वहाँ तो फोर्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन है नहीं, तो क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। यही कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर से दो कंडीशन है कि ये जो लिखे हैं कि एक पार्टिकल और बॉडी, ये मान लीजिए ये बॉडी जो है कि इसके कोई भी एक पॉइंट पर बहुत सा फोर्स लग रहा है, कंकरेंट फोर्स है। दिस इज ए कंकरेंसी एट दीज F1 F2 F3 डॉट डॉट F बहुत सा फोर्स लग रहा है और जो कि कंकरेंट फोर्स है एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब पॉइंट से पास करेगा तो इसका रिजल्टेंट जो है हम निकालेंगे। एफ आर का मतलब हो गया यहाँ पर से ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ। यानी कि कहने का मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, F3 प्लस F4 प्लस F5 डॉट 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 जो भी फोर्स होगा इसका रिजल्टेंट यदि जीरो हो जाए तो क्या कहेंगे, ठीक है, ये जीरो रहेगा। आइदर क्या होगा, यदि ये एफ आर है, सपोज कीजिए एफ आर का वैल्यू ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यदि इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। यदि जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी के डायरेक्शन में एक फोर्स हम लिखते हैं एफ आर डैश। ठीक है, एफ आर डैश। यदि इसी के मतलब कि दोनों कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कि F5 फोर्स है और इसी का जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का यदि हम पीछे की ओर बढ़ावे और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। एंड दिस एफ आर डैश, इस कंडीशन में एफ आर डैश को जो बोलते हैं, कहने का मतलब है ये एफ आर जो है इसके क्या लगेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, ये जो होगा इक्वल एंड क्या होगा, अपोजिट लाइन, बट लाइन ऑफ एक्शन विल बी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में होगा लाइन ऑफ एक्शन इसका। तो क्या होगा, बॉडी इन इक्विलिब्रियम में होगा। तब क्या होगा, ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि बॉडी क्या होगा, बॉडी जो होगा इसका
रेस्ट में चलाएगा, या हॉरिजॉन्टली यदि मूवमेंट में है तो उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये कंडीशन है कि यदि बहुत सा कोप्लिनर फोर्स लग रहा है, कोप्लिनर काइंड ऑफ फोर्स, तो उसके लिए यही कंडीशन है कि टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये एफ आर डैश जो है यहाँ पर से जो लिखे हम एफ आर डैश, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट, इसको इक्विलिब्रिएंट बोलते हैं हम लोग इस फोर्स को। यानी कहने का मतलब है द फोर्स which act on your body equal and opposite of resultant force originally act and their direction will be just opposite to the FR, ठीक है, so that resultant will be 0, then this force is known as equilibriant। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रिएंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है यदि कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी क्या है, ये तो भाई क्या है कि कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स है, कोप्लेनर करंट फोर्स। यदि कोप्लेनर है, ठीक है, या नॉन कोप्लेनर रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर से मान लीजिए इसी प्लेन में मान लीजिए कि कोई फोर्स यहाँ लग रहा है F1, कोई फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है F2, और कोई फोर्स मान लीजिए कि आपका इधर लग रहा है F3। ये क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि ये फोर्स जो भी है क्या है, नॉन कंकरेंट है, सबका जो एक दूसरे से पास नहीं कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, सबका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पास नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, नॉन कोरेंट है, कोप्लिनर है बट दे आर नॉन कंकरेंट। तो जो कोप्लिनर और नॉन कंकरेंट है, यदि यहाँ पर से कोई पॉइंट ले और इस पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले, मान लो O हो गया, और ये मान लो यहाँ पर से इसका यदि लाइन ऑफ एक्शन हम बढ़ावे हैं इस फोर्स का, ठीक है, इस फोर्स का यदि लाइन ऑफ एक्शन, इस पर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सबका, तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया, D1 हो गया, ये क्या हो गया, D3 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर से D2 हो गया। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में क्या है कि मोमेंट भी क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये मोमेंट भी क्रिएट करेगा और रिजल्टेंट फोर्स भी है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो कहने का मतलब है यहाँ पर से यदि इसका कंडीशन यही है कि यदि सब फोर्स F1 F2 जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, FR जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एट एनी पॉइंट मस्ट बी 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो है MR मस्ट बी 0, दैट मीन्स क्या हो गया कि दैट मीन्स हो गया यहाँ पर से कि F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि इसमें किसी तरह का एंगुलर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या रोटेशन टेंडेंसी नहीं होगा। यदि रोटेशन टेंडेंसी होगा यानी कि तब इसका मतलब क्या, बॉडी इज नॉट इक्विलिब्रियम, बॉडी इज नॉट इक्विलिब्रियम। तो कहने का ये मेरा मतलब होता है यहाँ पर से इक्विलिब्रियम में। तो ये दो चीज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर से कि यदि कोई बॉडी नॉन कोई भी फोर्स नॉन कंकरेंट हो और कोप्लेनर हो, आइदर आप एक नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट भी रहेगा तो यही रूल फॉलो करेगा, ये रूल फॉलो करना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पर से इक्विलिब्रियम का। ये रफ हुआ, आपको मोटा मोटी बता दिए इसका ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, थैंक यू। अब डिटेल्स में बताते हैं कि दूसरे क्लास में डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर जो है क्या क्या कंडीशंस होता है इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले बताएंगे कि कोप्लेनर का जो है यदि फोर्स है तब, जैसे 2 फोर्स है, 3 फोर्स है, 4 फोर्स है, कोप्लेनर है, कंकरेंट फोर्स है, तब या नॉन कंकरेंट है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसका क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ठीक है। फिर जनरल जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे। दैट्स ऑल टुडे, ओके।